हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। आज हम हमारा लास्ट चैप्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट इन द सेंस आज हम शुरू करेंगे उसको। चैप्टर का नाम है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये करीबन 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 16 मार्क्स, राइट। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ स्टेप्स हमको सिर्फ जहन में रखना है। वी विल हैव टू जस्ट फॉलो फ्यू स्टेप्स एंड देन वी विल गेट टू दी फाइनल आंसर। ठीक है, स्टेप्स हमको ठीक से फॉलो करना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सेंट्रॉइड एंड सीजी। एक बात मैं फिर से बता दूं कि अगर यहाँ पे इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रॉइड और दूसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं सेंट्रॉइड पार्ट ठीक से अगर कर लूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सीजी वो इजीली मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, so let us first see what is the difference between a centroid and center of gravity, जिसको हम क्या कहते हैं, CG। ठीक है, centroid and center of gravity। इसको समझने के लिए now let us consider this book। okay, so now this book has got 3 dimension। first of all ये book कैसा दिखता है? इट इज ए रेक्टेंगुलर शेप, राइट ना, इट हैज ए रेक्टेंगुलर शेप। तो ये जो है बुक का क्या हो गया, रेक्टेंगल का लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया और ये थिकनेस, विड्थ। ठीक है, सो नाउ दिस बुक इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बुक जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब इस बुक का जो सेंटर रहेगा, ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो एक फर्स्ट पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका रहता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल मतलब कि तुमको इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उसके 3 डायमेंशंस मिनिमम देने ही पड़ेंगे। यहां पे कौन सा हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया इसका और ये थिकनेस हो गया। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा इसमें केस लो कि अगर मैं एक पेज कंसिडर करता हूं, ये एक पेज कंसिडर करता हूं। ठीक है, लेट्स से एक पेज है। ओके, ये पेज का शेप क्या है, अगेन रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप। अभी इसमें कितने डायमेंशंस है, अगेन लेंथ, हाइट और ये थिकनेस। लेंथ, हाइट, ये हाइट हो गया एंड ये थिकनेस। लेकिन इस पेपर में ये जो थिकनेस है वो एकदम ना के बराबर, सो वी कैन नेग्लेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, ये पेपर के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो थिकनेस है इसका उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी ये पेपर को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए। एक पहला वाला क्या है, उसका लेंथ, और दूसरा क्या चाहिए मुझे, उसका हाइट, क्योंकि थिकनेस जो है वो ना के बराबर है। तो अभी इसका जो सेंटर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। क्या कहेंगे उसको हम, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। सो क्या कहते हैं हम लोग, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें कि अगर सेंट्रॉइड किस बॉडी का हम डिफाइन करते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, हम उसे प्लेन कहते हैं या फिर हम उसे सरफेस कहते हैं। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लेन या फिर सरफेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी किसका डिफाइन करते हैं हम, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे मिनिमम 3 डायमेंशन चाहिए। तो ऐसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी। क्या कहते हैं, बॉडी। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस कि सेंट्रॉइड और सीजी दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस ऑब्जेक्ट्स का हम निकालते हैं। ठीक है, तो अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उस 2 डायमेंशनल का सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। और अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, राइट। ओके, सेकेंड पॉइंट जो रहेगा सेंट्रॉइड में, एक बात मैं फिर से बता दूं कि सेंट्रॉइड जो है वो हम किस ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, हम वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, राइट ना। सो अगेन लेट अस कंसीडर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो
सेंट्रोइड का डेफिनेशन हमने क्या देखा, डेफिनेशन कि इट इज द सेंटर ऑफ ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इट इज सेंटर ऑफ ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो सेंटर है ना, उस सेंटर में से हम क्या अज्यूम करते हैं कि क्या पास हो रहा है उस सेंटर में से, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो प्लेन है, प्लेन मतलब क्या, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, प्लेन का मतलब क्या, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो प्लेन है ना, रेक्टेंगुलर प्लेन, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसका जो एरिया है, एंटायर एरिया, वो इस सेंट्रॉइड से पास होता है। हम ये मान के क्या चलते हैं कि एरिया ऑफ द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड। तो हम लिखते हैं यहां पे कि एरिया ऑफ प्लेन, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड। ओके, नेक्स्ट सीजी हम किसका निकालते हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। लेट अस कंसीडर दिस इज ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ है, उसका हाइट है और उसका थिकनेस भी है, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि सीजी दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या पास होगा, हम अज्यूम करते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यहां पे हमने क्या लिख रहे हैं, बॉडी, यहां पे हमने क्या लिखा था, प्लेन, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पासेस थ्रू सीडी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पासेस थ्रू सीडी, राइट। ये है दो बेसिक डिफरेंस। और एक और डिफरेंस मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि फॉर्मूला का डिफरेंस है, ये लिखते हैं हम लोग x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 a1 प्लस a2। और यहां पे जब हम निकालेंगे फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, x बार इज इक्वल टू v1 x1 बार प्लस v2 x2 बार डिवाइड बाई v1 प्लस v2, राइट। तो यहां पे डिफरेंस हमको क्या देखना है कि जब हम फ्यूचर में फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रॉइड के लिए, तो फॉर्मूला में क्या आएगा, एरिया आ रहा है, क्योंकि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि एरिया जो है वो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, इसलिए यहां पे देखो एरिया पिक्चर में आएगा। जब हम सीजी का सम सॉल्व करेंगे तो वहां पे एरिया नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम v1 v2, ठीक है, राइट। ये तीन चीज हमें जानना चाहिए सेंट्रॉइड और सीजी का जो डिफरेंस है, राइट। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, उसको ना हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम फिर से फोकस कर रहे हैं, हम लोग अभी सेंट्रॉइड पे फोकस करेंगे, सेंट्रॉइड, उसके बाद फिर सीजी पढ़ेंगे हम लोग। तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ, मैं लिख लेता हूं, व्हाट इज सेंट्रॉइड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड, इट इज द सेंटर ऑफ ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेन, फ्रॉम विच वी assume that the entire area passes through the point। ये पॉइंट कौन है, थ्रू द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट कौन है, पॉइंट है ये सेंट्रॉइड, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट इज ए प्लेन फ्रॉम विच वी assume that the entire area of the plane passes through the point, और उस पॉइंट का नाम क्या है, ऑब्वियसली सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज कि हाउ टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ स्टैंडर्ड फिगर। इसको डेफिनेशन लिखना था सेंट्रॉइड का, वो वीडियो को पॉज कर लो और लिख सकते हो उसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर ये समझ में आया तो सीजी या फिर सेंट्रॉइड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द to find centroid of
स्टैंडर्ड प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब क्या है? प्लेन्स दैट इज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्या है वो? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, राइट। या फिर फाइंड नहीं, हम लोग लिखेंगे सेंट्रोइड ऑफ स्टैंडर्ड प्लेन। सेंट्रोइड ऑफ स्टैंडर्ड प्लेन। ठीक है। फर्स्ट चीज, फर्स्ट स्टैंडर्ड प्लेन कौन है? वो दैट इज दी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। ठीक है। हमारा पहला स्टैंडर्ड प्लेन कौन रहेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे दिखता है? सबको मालूम है, ऐसे दिखेगा। सो रेक्टेंगल, स्क्वायर, मैं एक स्क्वायर बना देता हूं। ओके, इसका डायमेंशन देते हैं हम लोग। दिस इज दी लेट्स से विड्थ एंड दिस वन इज लेट्स से हाइट। विड्थ एंड हाइट। यहां पे क्या रहेगा? ये भी विड्थ रहेगा और ये भी विड्थ रहेगा, क्योंकि स्क्वायर का दोनों सेम रहता है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग स्क्वायर पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर का दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सो नाउ दिस इज दी रेक्टेंगुलर प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेन ही बोलेंगे उसको, स्क्वायर नहीं। रेक्टेंगल विच हैज टू डायमेंशन दैट इज बी एंड एच। ओके, क्योंकि हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड प्लेन्स। स्टैंडर्ड प्लेन में हमेशा दो डायमेंशन ही होगा। तो इधर देखो, दो डायमेंशन ही हमारे पास। एक क्या है? वन इज दी हाइट, अनदर इज दी लेंथ और या फिर विड्थ। ठीक है। नाउ ध्यान से अभी सुनो उसको, मैं क्या बोल रहा हूं। ये है रेक्टेंगल, इसका सेंट्रॉइड मुझे मार्क करना है। सेंट्रॉइड तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे आता है? हमको मालूम है कि हमने क्लास 9th या 10th में पढ़े थे कि दो डायगोनल्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा दैट इज दी सेंटर ऑफ दी रेक्टेंगुलर प्लेन। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में क्या आएगा? उसका सेंट्रॉइड आएगा। ये जो रेक्टेंगल है ना, उसके सेंटर में क्या आ रहा है? सेंट्रॉइड। और हमेशा क्या करो, जब भी हम सेंट्रॉइड मार्क करेंगे ना, उसको थोड़ा सा बोल्ड बड़ा दिखाओ। ऐसा डॉट मत दिखाओ, ऐसा बड़ा करके दिखाओ। ठीक है। नाउ याद रखो कि अब मुझे क्या चाहिए? ये जो सेंट्रॉइड है ना, उसको डिफाइन करने के लिए कम से कम दो रेफरेंस चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस मुझे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस देना पड़ेगा और दूसरा वर्टिकल रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस का मतलब क्या है कि मैं सामने वालों को ये बोलूंगा कि देखो भाई, ये जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड, ये जो लास्ट वर्टिकल एज जो है ना, हमारा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लास्ट एज है, उस एज से इतना डिस्टेंस छोड़ो और फिर ये बॉटम एज से इतना हाइट पे डिस्टेंस छोड़ो और वहां पे क्या करो? फिर सेंट्रॉइड मार्क करो। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं कि ये एक्स एंड वाई का मतलब क्या है। एक्स स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई स्टैंड्स फॉर वर्टिकल डिस्टेंस। एक्स स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई स्टैंड्स फॉर वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, क्यों जरूरत है उसका हमें? क्योंकि हमें आगे वाले को बोलना पड़ेगा कि ये जो सेंट्रॉइड का जो पोजीशन है ना, पोजीशन वो ये जो वर्टिकल एज है वहां से एक्स डिस्टेंस पर, और ये जो बॉटम लाइन है, बॉटम एज, वहां से वाई डिस्टेंस पर लोकेट करना है हमको। ठीक है, तो एक्स एंड वाई। नाउ एक्स एंड वाई, अब ये जो एक्स है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये वर्टिकल डिस्टेंस, मुझे उसका वैल्यू निकालना है। उसका वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे? समथिंग बाय 2। ठीक है, एंड y इज ऑल्सो समथिंग बाय 2। तो ये जो x है वो क्या है? x इज समथिंग बाय 2, y डिस्टेंस क्या है? समथिंग बाय 2। अब ये समथिंग क्या है? चेक करो कि ये हम पहले किस पे फोकस कर रहे हैं? x पे। x जो है वो क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन से डायमेंशन को पैरेलल है, बी को पैरेलल है या फिर एच को पैरेलल है? ये एक्स जो है ना, एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? ऑब्वियसली किसको पैरेलल है? यहाँ पे बी को पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू b बाई 2। क्यों? क्योंकि ये जो x है ना, ये x वो b डायमेंशन को पैरेलल है। सिमिलरली y किधर है? ये y है, ये जो y है वो कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? वो h को पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी h। समझ में आया? काफी सिंपल है ये। ओके, लेट्स से अभी मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, आई विल मेक वन रेक्टेंगल इन दिस वे। ये क्या हो जाएगा, और रेक्टेंगल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मुझे बताओ कि इसका सेंट्रॉइड कहां पर है। ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि सेंट्रॉइड जो है वो एग्जैक्टली कहां पे, यहां कहां पे तो आएगा। मैंने सेंट्रॉइड क्या किया, थोड़ा सा बोर्ड दिखा दिया उसको। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली मुझे क्या चाहिए, दो डिस्टेंस चाहिए ना, एक तो वर्टिकल एज से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल एज से वर्टिकल डिस्टेंस। आई रिपीट, हम ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कहां से मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल एज, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कहां से मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये क्या है, वर्टिकल कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल। याद रखो उसको, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको भूलना नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल से, और वर्टिकल कहां से मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल से, और ये वर्टिकल कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल से। राइट, इसको भूलना नहीं है हमको, इसको याद रखना है। सो नाउ बाय फॉर्मूला अगर मैं इसका डायमेंशन देता हूं, लेट्स से दिस इज z एंड दिस इज c, राइट। तो मुझे बताओ ये x का वैल्यू, दैट इज x इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या रहेगा वैल्यू, हमको मालूम है इट इज समथिंग बाय 2 एंड y इज आल्सो समथिंग बाय 2। नाउ व्हाट इज दैट समथिंग, चेक करो, ये जो x है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, c को पैरेलल है, तो यहां पे क्या आएगा, c बाय 2, और ये जो y है वो किसको पैरेलल है, z को, तो यहां पे क्या आएगा, z बाय 2। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, z बाय 2, राइट। ये समझ जाओ यहाँ पे ठीक से इसको, कि ये जो रेड कलर से मैं लिखा हूं x एंड y, दिस आर, ये जो x एंड y लिखा हूं उसका मतलब क्या है, दिस आर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, और उसका फॉर्मूला क्या है, समथिंग बाय 2, समथिंग बाय 2। आई रिपीट, ये जो x एंड y जो है रेड कलर से लिखा है वो क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, और उसका वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू समथिंग बाय 2, y इज इक्वल टू समथिंग बाय 2। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, कि जब भी मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करूंगा तो कहां से मेजर करूंगा, विद वर्टिकल, और जब मैं वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करूंगा तो कहां से मेजर करूंगा, विद हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट। सिमिलरली अगर समझो अगर स्क्वायर है, लेट्स से ये b है और ये भी क्या है, b है, इसका सेंटर कहां पे आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे c। तो अब ये क्या हो जाएगा, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, y वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू समथिंग बाय 2, y इज इक्वल टू समथिंग बाय 2। नाउ व्हाट इज द समथिंग, चेक करो, x जो है वो किसको पैरेलल है, b को, सो दिस इज, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय 2, y किसको पैरेलल है, b को, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय 2। ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो x एंड y फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो सेम है, दैट इज समथिंग बाय 2, समथिंग बाय 2। ओके, राइट। तो मैं फिर से दो चीज बोल दूं, फर्स्ट चीज कि ये जो रेड कलर से मैं जो लिखा है ना, x एंड y, दिस आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, और इसका फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू समथिंग बाय 2, y इज इक्वल टू समथिंग बाय 2। ओके, सेकंड पॉइंट कि ये जो मैंने x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया वो मैंने कहां से मेजर किया, विद वर्टिकल एज, और ये जो मैंने वर्टिकल डायमेंशन या फिर डिस्टेंस जो मेजर किया वो कहां से मेजर किया, विद हॉरिजॉन्टल एज, राइट। इसको नोट डाउन कर लो। तो ये था हमारा पहला स्टैंडर्ड फिगर
जिसका नाम है रेक्टेंगल। इसका x एंड y फाइंड करने का क्या तरीका है, फॉर्मूला क्या है, समथिंग बाय 2 समथिंग बाय 2। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे दिखेगा वो, ऐसे दिखता है ना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। दिस इज द 90 डिग्री, लेट्स से दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। ध्यान से सुनो अभी कैसा। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फिगर कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हैज गॉट 2 डायमेंशंस अगेन, एच एंड बी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज मुझे क्या करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां पे आएगा, मुझे वो पहले अप्रोक्सीमेटली दिखाना है, एक रफली दिखाओ। तो हमेशा याद रखो कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसका जो सेंट्रॉइड है वो 90 डिग्री के आसपास कहां पे आएगा। तो मैं रफली मार्क कर रहा हूं उसको, रफली, ठीक है, बिना किसी डायमेंशन का एक अंदाजन मार्क कर रहा हूं। सी, ये सी क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या ध्यान में रखना हमको कि ये जो सी जो है ना वो 90 डिग्री के आसपास ही रहेगा, यहां पे या फिर यहां पे नहीं जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे हमने रेक्टेंगल का देखो x एंड y किया था, निकाला था हमने रेक्टेंगल का, रेड कलर से लिखा था, देखो रेड कलर से x एंड y, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, y इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ये जो x है, क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फिर से देख लो कि ये जो x है हमने कहां से मेजर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल एज, और ये y कहां से मेजर किया हमने, वर्टिकल डिस्टेंस कहां से मेजर किया, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हमारा क्वेश्चन है। रेक्टेंगल में क्या था, समथिंग बाय 2 समथिंग बाय 2, लेकिन ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे क्या रहेगा, समथिंग बाय 3 समथिंग बाय 3, राइट। सिमिलरली उसके बाद फिर समथिंग में क्या आएगा, चेक करो, ये जो x है वो किस डायमेंशन को पैरेलल है, b को, तो यहां पे क्या आएगा b बाय 3, और ये y जो है वो किसको पैरेलल है, h को पैरेलल है, इसलिए यहां पे h बाय 3। ठीक है, अगेन 2 पॉइंट ध्यान देना हमको। पहला पॉइंट क्या है कि दिस x रेड कलर से जो लिखा हमने, x एंड y, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, x represent horizontal distance of right angle triangle and y represents vertical distance of right angle triangle। उसका फॉर्मूला क्या है, x is equal to something by 3, y is equal to something by 3। सेकेंड पॉइंट क्या नोट करना है कि अगेन देखो यहाँ पे x जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कहां से मेजर किया गया है, फ्रॉम वर्टिकल एज, और ये जो y है ना वर्टिकल डिस्टेंस वो कहां से मेजर किया गया, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज। ये 2 चीज याद रखना है हमको। क्वेश्चन में क्या होगा कि कभी कभार क्वेश्चनर क्या करता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को लोग घुमा देते हैं, लोग ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे और बोलेंगे कि भाई ये C है और ये G है, चलो फाइंड करो इसका सेंट्रोइड। तो हमको हमारा बेसिक्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एक तो मुझे मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, सबसे पहला फिगर का नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये इसका एक एंगल तो पक्का 90 रहेगा। ये हमने पहले क्या किया, 90 वाला एंगल को हमने पहले मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे मालूम है कि सेंट्रोइड जो है वो ये 90 के आसपास ही किधर आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं एक रफली क्या किया, यहाँ पे सेंट्रोइड मार्क कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x चाहिए एंड वर्टिकल डिस्टेंस y चाहिए, राइट। तो हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हमेशा वर्टिकल एज से होगा। इस केस में वर्टिकल एज कहां पे आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है, इस साइड में। इस केस में क्या हो रहा है, वर्टिकल एज राइट साइड में आ रहा है। तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन हमारा कंसेप्ट क्या है कि जब मैं ये हॉरिजॉन्टल एक्स मेजर करूंगा तो वो कहां से मेजर होनी चाहिए, फ्रॉम वर्टिकल एज। सिमिलरली ये जो y में मेजर करूंगा, y वो कहां से होनी चाहिए, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज। भले ही इस केस में यहां पे देखो ये जो हॉरिजॉन्टल एज है वो क्या है, वो नीचे आ रहा है ना,
सेंट्रॉइड के नीचे आ रहा है ना, y आने दो चलेगा। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो y है वो क्या हो रहा है, सेंट्रॉइड के ऊपर जा रहा है, जाने दो चलेगा। लेकिन हमारा मेन क्या है कि x जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज मेजर फ्रॉम वर्टिकल एज, एंड y जो है दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, वो कहां से मेजर करते हैं हम लोग, विद हॉरिजॉन्टल एज से। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x is something by 3, y also something by 3. So now x is parallel to c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c by 3, and y is parallel to g, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g by 3। ठीक है, राइट। और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से अगर एग्जामिनर ने ऐसा पूछ दिया B and H, कैसे करेंगे इसका। फर्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट वेयर इज द 90 डिग्री। सो दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक है। सेंटर्ड कहां पे रहेगा, 90 के आसपास, मतलब मैं रफली बोल रहा हूं कि यहां पे कहां पे आएगा, C, ओके राइट। उसके बाद x दिखाना है एंड y दिखाना है। अब ये x कौन है, x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, y कौन है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो दिस इज x, कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, x वर्टिकल एज से, y कहां से मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रहेगा, समथिंग बाय 3, y क्या रहेगा, समथिंग बाय 3। x किसको पैरेलल है, b को, तो ये b बाय 3, y किसको पैरेलल है, h को, इसलिए ये h बाय 3। क्लियर, इसको लिख लो, इसको लिख लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड फिगर जो रहेगा हमारा, उसको देखेंगे हम। तो पहला था रेक्टेंगल, दूसरा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड फिगर है वो होगा सर्कल। क्या होगा वो, सर्कल। थर्ड स्टैंडर्ड फिगर इज सर्कल। तो सर्कल ऐसा दिखेगा, ओके। सर्कल का सेंटर कहां पे आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे आता हूं, सी। तो अब मुझे क्या करना है, इसका एक्स एंड वाई डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो कुछ वर्टिकल, क्योंकि ये तो सर्कल है ना भाई, यहाँ पे तो कोई ना वर्टिकल एज रहेगा ना हॉरिजॉन्टल एज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। तो लेट्स से ये एग्जैक्ट यहां से ये डिस्टेंस जो रहेगा दैट इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सर्कल, किसका रहेगा, ऑफ सर्कल। और यहां से एग्जैक्टली नीचे वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑफ ऑफ करता रहता हूं ना मैं, तो उसको याद रखना चाहिए कि ये जो x है वो x एंड y रेक्टेंगल का हो सकता है, x एंड y राइट एंगल ट्रायंगल का हो सकता है, x एंड y सर्कल का भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ फॉर्मूला क्या रहेगा, x फाइंड करने के लिए एंड y फाइंड करने के लिए, कि सर्कल अगर है तो x इज द रेडियस दैट इज r एंड y इज ऑल्सो रेडियस दैट इज r, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल। सो सिमिलरली हम लोग क्या कहते हैं हमेशा कि सर्कल के लिए x इज r, y इज r। r मतलब रेडियस, r मतलब क्या, रेडियस, ठीक है। सो वेरी सिंपल, फॉर ए सर्कल, फॉर ए सर्कल x is what, x is equal to radius r, y is also equal to radius r। वेरी सिंपल, ठीक है। तो सर्कल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब प्रॉब्लम जो आएगा वो सेमी सर्कल में आएगा। हो गया, ये नोट डाउन कर लो उसको। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड फिगर है, स्टैंडर्ड फिगर फोर्थ इज सेमी सर्कल। क्या है वो, सेमी सर्कल। टोटल हमें 5 स्टैंडर्ड फिगर पढ़ने। एक है रेक्टेंगल स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, सर्कल, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, सेमी सर्कल, और फिर क्वार्टर सर्कल।
5 में से सबसे ट्रिकीएस्ट जो है वो कौन है? सेमी सर्कल। बाकी 4 जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस पे ध्यान दो अभी कैसे करना है उसको, ठीक है? हो सके तो स्टेप्स लिख लेना। तो वीडियो जो हम लोग जो शूट कर रहे हैं यहाँ पे उसको अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार सुनो, उसको कंसेप्ट समझो पहले, ठीक है? अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, यू कैन पुट योर कमेंट्स ऑल्सो। तो जब जो कमेंट्स पुटअप करोगे तो हम लोग उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है? लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। सो सेमी सर्कल कैसा दिखता है? सेमी सर्कल कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट? सेमी सर्कल मतलब क्या? सेमी सर्कल मतलब क्या? सर्कल का आधा, ठीक है? एक सर्कल है, उसको आधा फोल्ड करो और अंदर से मतलब उसको बीच में से काट दो तो क्या मिलेगा मुझको? 2 सेमी सर्कल मिलेगा। तो ये जो है वो क्या है? सेमी सर्कल का क्या है? ये डायमीटर, राइट? इतना क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज अ सेमी सर्कल। याद रखो, पॉइंट नोट करो कि जब भी सेमी सर्कल आए तो पहला चीज जो पूछना है अपने आप को कि सेमी सर्कल किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है, ठीक है? सिमेट्रिकल एक्सिस, किस एक्सिस से सिमेट्रिकल? मैं एक बार समझा देता हूं कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है? ये बुक है। ये बुक को अगर मैं ये वर्टिकल लाइन से अगर फोल्ड करूं तो दोनों जो हाफ है ना वो एक दूसरे को मिल जाएगा, एकदम सिमिलरली मिल जाएगा उसको, ठीक है? देखो यहाँ पे बुक है ना, इसके 2 हाफ से, ये तुम्हारा हो गया राइट साइड, क्या हो जाएगा तुम्हारा? लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड, ठीक है? राइट साइड लेफ्ट साइड। ये वर्टिकल लाइन से अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो क्या हो जाएगा? राइट एंड लेफ्ट पार्ट दोनों एक दूसरे को मैच हो जाएंगे। हेंस व्हाट वी कॉल कि ये जो बुक है ना वो बुक वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल लाइन को हमेशा क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सिस को। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मोस्टली वाई एक्सिस कहेंगे, ओके? सो ये वर्टिकल लाइन मतलब क्या? वाई एक्सिस। तो दिस बुक इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, राइट? सो दिस बुक इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। देखो बंद कर रहा हूं मैं। यही अगर बुक को मैं ऐसे घुमा दूं तो अब क्या हो जाएगा कि दिस बुक इज सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस। सेम बुक है ना, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया? उसका पोजीशन चेंज कर दिया। पहले ऐसा था, अब ऐसा कर दिया। जब ऐसा था तब वो सिमेट्रिकल था अबाउट वाई एक्सिस। अब ऐसा है तो अभी भी सिमेट्रिकल है लेकिन अबाउट एक्स एक्सिस, राइट? क्लियर? तो नाउ यहां पे देखो, अभी जब भी सेमी सर्कल आए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछना है कि वो किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो हम देखते हैं यहां पे कि अगर हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो अगर मैं ऐसे फोल्ड करेंगे, इस एक्सिस से अगर फोल्ड करेंगे तो दोनों हाफ जो है ना वो एक दूसरे को मिल जाएगा, राइट? तो ये इस डायग्राम में ये जो सेमी सर्कल है वो वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है, ठीक है? तो मैं यहां पे एक और ये बना देता हूं, सेमी सर्कल क्लियर हो जाएगा। ये भी क्या है? सेमी सर्कल, और ये क्या है? उसका डायमीटर, ठीक है? इस केस में ये सेमी सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। तो ये जो फिगर है यहां पे तुम देखो कि ये जो फिगर है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये जो सेमी सर्कल है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल लाइन, मतलब वाई एक्सिस। इस केस में क्या होगा? मैंने क्या किया? उसको सिर्फ घुमा दिया इसको। इस केस में भी दिस सेमी सर्कल इज सिमेट्रिकल, लेकिन अभी वाई से सिमेट्रिकल नहीं है। किससे सिमेट्रिकल है? अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। तो याद रखो, जब भी सेमी सर्कल आए तो पहला सवाल क्या पूछना है? मेक ए नोट ऑफ इट कि जब भी सेमी सर्कल आए तो क्या पूछना है हमको कि सेमी सर्कल जो है वो किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है। ऐसा क्वेश्चन हमने कभी भी अभी तक पूछा नहीं है, ना ही रेक्टेंगल में पूछा है, ना ही राइट एंगल ट्रायंगल में पूछा है, ना ही सर्कल में पूछा है। लेकिन किसने पूछना पड़ेगा हमको? सेमी सर्कल में पूछना पड़ेगा कि वो जो सेमी सर्कल है वो किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है, राइट? इसके बाद ये कंसिडर करो,
In this case, semicircle is symmetrical about y-axis. Now, the centroid of this semicircle will lie on this line of axis. ये जो line of axis है ना, y-axis, उसके ऊपर ये जो centroid है वो उसके ऊपर रहेगा C. Similarly, यहाँ पे भी देखो ये अभी ये जो semicircle है वो x axis से symmetrical ना, तो इस केस में भी centroid कहाँ पे आएगा? It will act on the axis. It will lie on the axis. ठीक है. नोट कि ये जो लाइन है वो क्या है? दिस इज डायमीटर. ये जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रॉइड. डायमीटर और सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो जो है उसको क्या करेंगे हम लोग? 4r/3π. आई रिपीट, ये जो डायमीटर है, डायमीटर से लेके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? 4r/3π. सिमिलरली ये डायमीटर यहां पर है और ये क्या है? सेंट्रॉइड. तो ये सेंट्रॉइड से यहां का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 4r/3π. ओके, राइट. तो मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं. ये डिस्टेंस क्या रहेगा बताओ? ये डिस्टेंस क्या रहेगा? 4r/3π. और ये डिस्टेंस कितना रहेगा? मतलब सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस 4r/3π. कितना रहेगा? 4r/3π. ओके. हमने रेक्टेंगल का x एंड y का फॉर्मूला देखा. हमने राइट एंगल ट्रायंगल का x एंड y का फॉर्मूला देखा. हमने सर्कल का x एंड y का फॉर्मूला देखा. सिमिलरली मुझे सेमी सर्कल का x का क्या फॉर्मूला है एंड y का क्या फॉर्मूला है वो जानना है. सिमिलरली ये इसका भी जानना है कि इसका x कितना रहेगा एंड y कितना रहेगा. ठीक है, राइट. तो ध्यान दो. क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है? ये वर्टिकल डिस्टेंस है. तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज y, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? y है. इस केस में यहां से जो डायमीटर का डिस्टेंस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इज x. सो दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, इसलिए y लिखा. दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसलिए यहां पे x इज इक्वल टू 4r/3π. यहां पे क्या है? y इज इक्वल टू 4r/3π. ठीक है. So therefore y is what? 4r/3π. और यहां पे x जो है वो 4r/3π. ध्यान दो, यहां पे क्या हो गया? एक y क्या है? 4r/3π. लेकिन यहां पे कौन है? x जो है वो 4r/3π. ठीक है. तो ये एक लौता स्टैंडर्ड प्लेन है जहां पे x एंड y देखो दोनों चेंज हो रहा है. ठीक है. तो कोई स्टैंडर्ड ये नहीं यहां पे. इसलिए सेमी सर्कल जब आया ना तो थोड़ा सा ध्यान से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कभी x होता है 4r/3π तो कभी y होता है 4r/3π. तो वो पहचानने के लिए कि कभी x होगा 4r/3π और कभी y 4r/3π होगा, उसके लिए हमको ये जो मैंने जो स्टेप्स बताया ना वो फॉलो करना जरूरी है. ठीक है. भले मैं इसको लिख नहीं रहा हूं स्टेप्स को, लेकिन तुम लोग प्लीज वीडियो को पॉज करो और तुम्हारे नोट्स में तुम लोग उसको साइड में लिखते रहो. ठीक है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह. सो नाउ दिस इज x कितना है नहीं मालूम, y कितना है 4r/3π. यहां पे x कितना है 4r/3π, y कितना है नहीं मालूम. ओके. सो नाउ ये है y, तो इस केस में x कैसे रहेगा? x यहां से रहेगा. दिस इज x. ये x है, ये x है, तो यहां पे y कैसे रहेगा? y कैसे रहेगा? वर्टिकल ना डिस्टेंस, तो यहां से मेजर करेंगे. तो दिस इज y. तो ये x कितना है? x विल बी रेडियस, तो मैं लिखता हूं r. यहाँ पे y कितना है? y विल बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो यहाँ पे r. दैट्स इट. ये दो फॉर्मूला है इसका. क्या फॉर्मूला है कि x विल बी r, तो y क्या आएगा? 4r/3π. 4r/3π इसको ऐसे याद रखो, 4r/3π. और अगर x है 4r/3π तो y क्या हो जाएगा? r हो जाएगा. ठीक है, राइट. और एक बार इसको चेंज करके देखते हैं ओरिएंटेशन उसका.
लेट से अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये है सेमी सर्कल और ये है डी। ओके, ये क्या है? डी। पहला सवाल क्या है कि ये जो फिगर है वो कौन सा फिगर है? दिस इज ए सेमी सर्कल। जैसे मालूम पड़ा सेमी सर्कल तो पहला स्टेप क्या करो, निकालो कि ये कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो देख के हम बोल सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। नाउ where the centroid will lie, it will lie on this line of symmetry. So this is the centroid, see, ठीक है। अब हमें मालूम है कि सेंट्रॉइड से लेके डायमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है वैल्यू? 4r/3π। कितना है वो? 4r/3π। अब यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? डिस्टेंस वर्टिकल है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y बन जाएगा। सो दिस इज y। ये जो वैल्यू है ना 4r/3π किसका रहेगा? वो y का रहेगा। सो y इज इक्वल टू 4r/3π। बचा कौन? x। तो x सिंपली क्या हो जाएगा? r। मतलब यहां से ये डिस्टेंस x। ठीक है, सिंपल। नोट डाउन कर लो इसको। और अभी हम लोग लास्ट स्टैंडर्ड फिगर देखेंगे जिसका हमें अभी क्या फाइंड करना है? सेंट्रॉइड देखना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 स्टैंडर्ड के अगर सेंट्रॉइड हम अगर ठीक से लोकेट कर पाए तो फिर पूरा इजी हो जाएगा। ये लास्ट फाइनल इज क्वार्टर सर्कल। फिफ्थ वाला जो है दैट इज क्वार्टर सर्कल। क्या है? क्वार्टर सर्कल। कैसा दिखता है क्वार्टर सर्कल? मतलब एक सर्कल का एक चौथाई हिस्सा ना, 1/4 ऑफ ए सर्कल। तो ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है रहेगा? रेडियस। ये भी क्या रहेगा? रेडियस। ठीक है, अब मुझे क्या मार्क करना है? उसका सेंट्रॉइड मार्क करना है। जैसे हमने देखो राइट एंगल ट्रायंगल का देखा था कि सेंट्रॉइड जो है वो 90 के आसपास आता है ना, तो इसका भी 90 के आसपास आएगा। मार्क कर दो कि दिस इज लेट्स से C। सो दिस इज नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ऑफ क्वार्टर सर्कल। दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी x का वैल्यू एंड व्हाट विल बी y का वैल्यू फॉर क्वार्टर सर्कल। ठीक है, एक बार फिर से नोट करो कि ये जो x है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर किया? वर्टिकल डिस्टेंस से, वर्टिकल एज से। और ये जो y का डिस्टेंस हमने कहां से मेजर किया? हॉरिजॉन्टल से किया। देखो कुछ भी होने दो, लेट अस स्टिक टू दिस पैटर्न। मैं जो बोल रहा हूं उसको पकड़ के चलो उसको। ठीक है, राइट। भले क्वेश्चन कैसे भी आने दो, कैसे भी आने दो, उल्टा पुल्टा कुछ भी आने दो, जो मैं बोल रहा हूं कि ये x जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? वर्टिकल एज से। तो वर्टिकल एज से ही करोगे, भले तुम कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन तुम कहां से करोगे? वर्टिकल एज से ही करोगे। और ये जो y है ना, वो क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है। तो कहां से मेजर करते हैं हम लोग उसको? हॉरिजॉन्टल एज से करते हैं। तो तुम लोग उसको हॉरिजॉन्टल एज से ही करोगे, चेंज मत कर दो प्लीज, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? राइट। सो नाउ दिस इज x एंड y ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज x इज ऑल्सो 4r/3π एंड y इज ऑल्सो 4r/3π। अगर मैं इसको एक और एक बना दूं ऐसा, सो दिस इज व्हाट, ये हमेशा आर ही रहेगा कि क्वार्टर सर्कल है। इसका सेंट्रोइड कैसे मार्क करेंगे? दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे कहां पे सेंट्रोइड आएगा? राइट। अब एज पर हमारा डेफिनेशन, स्टिक टू आवर डेफिनेशन। x क्या रहेगा? x हॉरिजॉन्टल कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग? वर्टिकल एज से टिल सेंट्रोइड। ये क्या है? y कहां से मेजर कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से लेके सेंट्रोइड। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या रहेगा? 4r/3π एंड y का वैल्यू क्या रहेगा? अगेन 4r/3π। दैट्स इट। तो टोटल हमने क्या किए? 5 जो कहते हैं स्टैंडर्ड फिगर, उनका हमने क्या देखा कि हर एक स्टैंडर्ड फिगर का x एंड y कैसे लोकेट करते हैं हम लोग। ठीक है, x एंड y। x मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
एंड y इज व्हाट, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, उसको याद रखो उसको ठीक से। तो हमने ये 5 स्टैंडर्ड फिगर्स के सेंट्रोइड लोकेट किए। अभी हम उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। उसको समराइज करके देखते हैं। मैं लिख लेता हूं बोर्ड पे। लेट अस समराइज। काफी सिंपल है ये, ठीक से पढ़ो। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड फिगर क्या था, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्क्वायर में मुझे बताओ कि x क्या था, समथिंग बाय 2, y क्या था, समथिंग बाय 2। ओके, और मुझे बताओ कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया A फॉर एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट, या फिर मैं वहां पे रेक्टेंगल बना देता हूं। यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाता हूं। दिस इज रेक्टेंगल, लेट से ये B है और ये H है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू H। सेकेंड देखते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट कैसे दिखता है ये, ऐसा ना। सो दिस इज हाइट, दिस इज बेस, फाइन। तो इसका x क्या रहेगा, x is something by 3 and y is also something by 3, and what will be the area, area is half into base into height, right। नंबर 3 क्या था, नंबर 3 सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का क्या रहेगा मुझे बताओ, x ऑफ सर्कल क्या रहेगा r, y ऑफ सर्कल क्या रहेगा r, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई r स्क्वायर। ठीक है, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, फोर्थ वाला क्या देखा, सेमी सर्कल। ओके, राइट। तो सेमी सर्कल में x एंड y क्या रहेगा, x 4r/3π हो सकता है या फिर y 4r/3π हो सकता है। ठीक है, तो वो जब भी सेमी सर्कल आए तो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन 4r/3π है। ठीक है, तो अगर x 4r/3π हो गया तो y क्या हो जाएगा, r, या फिर अगर x r है तो y क्या हो जाएगा 4r/3π। और इसका एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट, पाई r स्क्वायर बाय 2। क्या रहेगा, पाई r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हमको मालूम है कि एक सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, राइट, जो हमने यहाँ पे देखा था कि ये पाई r स्क्वायर यहाँ पे, और सेमी सर्कल का फिर क्या होगा, पाई r स्क्वायर का हाफ, सर्कल का हाफ। ठीक है, एंड फिफ्थ वन क्या है, क्वार्टर सर्कल। इसमें क्या रहेगा, x will be 4r/3π, y will be 4r/3π, what about area, area will be पाई r स्क्वायर। मतलब किसका एरिया हो गया, वो सर्कल का, उसको कितना से डिवाइड करना है, 4, क्योंकि क्वार्टर सर्कल क्या रहता है, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा ना, राइट। तो ये 5 स्टैंडर्ड फिगर्स के x एंड y जो है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे रेक्टेंगल x इज इक्वल टू समथिंग बाय 2, y इज इक्वल टू समथिंग बाय 2, एरिया क्या है उसका, लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल x इज इक्वल टू, तो ये क्या है, x किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू समथिंग बाय 3, y इज इक्वल टू समथिंग बाय 3, व्हाट इज एरिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सर्कल x इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू r। सेमी सर्कल x 4r/3π हो सकता है या फिर y 4r/3π हो सकता है। सिमिलरली क्वार्टर सर्कल x is equal to 4r/3π and y is also 4r/3π।
3 पाई। ओके राइट, तो उसको ठीक से लिख लो, प्रैक्टिस करो उसको। जब तक ये तुम्हारा पक्का नहीं होता हम सम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल टाइप 1 के सम्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स टाइप 1 सम्स, टाइप 1 के सम्स। ओके राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1, a dam section has following dimension: top width is 3 meter, bottom width is 6 meter, height is 18 meter। ओके, तो यहां पे क्या दिया है, यहां पे एक डैम दिया है, उसका डायमेंशंस दिया है हमें। डैम का डायमेंशन क्या है कि टॉप विड्थ कितना बताया 3 मीटर, बॉटम विड्थ 6 मीटर और उसका हाइट कितना बताया 18 मीटर। याद रखो जब भी डैम आए ना तो डैम का हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ट्रेपेजॉइडल बनेगा हमेशा। डैम हमेशा ऐसा बनेगा, नोट डाउन करो उसको। जब भी डैम वर्ड आया तो वो हमेशा डायग्राम तुम्हारा ऐसे ही बनेगा। टॉप विड्थ कितना बता रहा है, टॉप विड्थ 3 मीटर, बॉटम विड्थ कितना बता रहा है 6 मीटर और हाइट कितना बता रहा है 18 मीटर। ये डायग्राम ऐसा बनेगा। अगर डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं है, राइट, क्वेश्चन में अगर देते नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में देते नहीं है डायग्राम, तो अगर डैम वर्ड है, डैम DAM, तो हम क्या करेंगे, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेस एंड फेस ऑफ डैम। ठीक है, फाइंड सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेस एंड फेस ऑफ डैम। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे, मैं लिखता हूं यहाँ पे, वर्टिकल जो है डैम का, इसे हम क्या कहेंगे फेस ऑफ डैम। और ये क्या है, बेस ऑफ डैम। क्या है ये, बेस ऑफ डैम। ओके राइट, ये दो चीज याद रखो कि इसे हम क्या कहेंगे, फेस ऑफ डैम कहेंगे, और ये जो रहेगा वर्टिकल लाइन उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन को फेस ऑफ डैम, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, बेस ऑफ डैम। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो रहेगा मेरा, फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड बॉटम ऑफ द फिगर। याद रखो ये फिगर है, इस फिगर का बॉटम, एकदम बॉटम पार्ट कौन सा है इसका, ये ना, तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक क्या बनाऊंगा मैं, दिस इज एक्स एक्सिस। तो जो फिगर का जो सबसे बॉटम रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस। फिगर का जो सबसे लेफ्ट साइड रहेगा वो क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस। तो ये क्या है, दिस इज दी वाई एक्सिस। क्या है ये, वाई एक्सिस। पहला स्टेप, इसको नोट डाउन नहीं करो, नोट डाउन कर लो उसको, कि जब भी कोई भी डायग्राम आए तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, टू ड्रॉ दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द गिवन फिगर। सेकेंड स्टेप, ये जो डायग्राम दिया है मुझे, क्या ये डायग्राम 5 स्टैंडर्ड फिगर में से कोई एक डायग्राम है? ये जो डायग्राम हमें दिया है, क्या वो 5 स्टैंडर्ड फिगर में से कोई भी एक फिगर है? ये क्या ये डायग्राम रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर सर्कल है, या सेमी सर्कल है, या फिर क्वार्टर सर्कल है कोई? कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ए नॉन स्टैंडर्ड फिगर। क्या बोलेंगे इसे हम? नॉन स्टैंडर्ड फिगर। क्यों? क्योंकि ये हमारे वो 5 स्टैंडर्ड फिगर में से वो फिगर नहीं है, तो क्या कहेंगे हम उसको? नॉन स्टैंडर्ड फिगर, राइट।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इस नॉन स्टैंडर्ड फिगर को स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉन स्टैंडर्ड फिगर को स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम ये जो एंटायर फिगर है ना, हम उसको तोड़ देंगे, कट करेंगे विद दिस लाइन, राइट। तो अभी कट करने के बाद दो पार्ट बन रहा है उसका, देखो यहाँ पे एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, उसका हम कहेंगे पार्ट नंबर 1, और दूसरा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 2, और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला पोर्शन। सो नाउ पार्ट 1 जो है वो कौन है, रेक्टेंगल, पार्ट 2 कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी पार्ट 1 भी स्टैंडर्ड फिगर है, पार्ट 2 वो भी स्टैंडर्ड फिगर है, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड स्टेप। पहला स्टेप क्या है, टू ड्रॉ y एक्सिस ऑन x एंड x एक्सिस ऑन एक्सट्रीम बॉटम ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर फिगर नॉन स्टैंडर्ड है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ए स्टैंडर्ड फिगर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, इस लाइन की वजह से दो पार्ट्स बनेंगे, पार्ट 1 एंड 2। तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, हमारे लिए स्टैंडर्ड फिगर रहेगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि हर एक स्टैंडर्ड फिगर का डायमेंशन चेक करो और उसका सेंट्रॉइड मार्क करो। हमको तो मालूम है ना, अभी 5 स्टैंडर्ड फिगर हमने किया, देखो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कैसे मार्क करते हैं, उसके बाद फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे मार्क करते हैं, हमको मालूम है ना। तो वही चीज हमको करना है, राइट। तो पहला जो डायग्राम है वो कौन है, ये हमारा रेक्टेंगल है पहला। इसका डायमेंशन चेक कर लो पहले। तो मैं अब लिखता हूं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, टू ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन एक्सट्रीम बॉटम एंड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फिगर। नंबर 2 क्या रहेगा कि कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड फिगर इनटू स्टैंडर्ड फिगर। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड फिगर में। थर्ड क्या करेंगे बताओ, क्या डिस्कस किया था अभी हमने कि मार्क दी नहीं, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, थर्ड में चेक डायमेंशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर एंड मार्क दी सेंट्रॉइड। फोर्थ क्या रहेगा, फाइंड x बार एंड y बार, दैट्स इट। ये 4 स्टेप्स को लिख लो। पहला स्टेप क्या है कि ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन एक्सट्रीम बॉटम एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन फिगर। कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड फिगर टू ए स्टैंडर्ड फिगर। थर्ड, check dimension of each standard figure and mark the centroid। वही चीज करना जो अभी हमने किया 1 घंटे से जो हम लोग कर रहे थे ना, वही हमको करना है। फाइंड x बार एंड y बार, सो बिफोर आई स्टार्ट मैं पहले यहाँ पे x बार एंड y बार का डेफिनेशन लिख देता हूं, सब लोग नोट कर लेना उसको। x बार याद रखो, यहां पे सिर्फ मैं x नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, x बार बोल रहा हूं। व्हाट इज x बार, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, ये x है ना, तो मेजर फ्रॉम y करना पड़ेगा। So it is the horizontal distance measured from y-axis till the centroid। ठीक है, ये याद रखो।
What is x bar? X bar, it is the horizontal distance measured from x axis till the centroid. Till the centroid. What will be y bar? Same. It is the horizontal नहीं, अब क्या रहेगा? It is the vertical distance measured from, अब यहां पे y बार है तो कहां से मेजर करेंगे हम लोग? x axis till the centroid. ठीक है, so x bar is the horizontal distance. कहां से मेजर करेंगे? x बार को y एक्सिस से मेजर करना शुरू करेंगे, कहां तक? सेंट्रॉइड तक. y बार जो है वो क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम x एक्सिस से शुरू करेंगे टिल दी सेंट्रॉइड. ठीक है, इसको प्लीज ये इसको नोट डाउन करो. ये 4 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी लिख दो कि व्हाट डू मीन बाय x बार एंड y बार. ठीक है, नोट डाउन करो इसको. आगे बढ़े, मैं इसको रब कर देता हूं. इसको पॉज करके तुम लोग नोट डाउन करो. इसको भी रब कर देता हूं. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया. सेकंड स्टेप हमने कन्वर्ट कर लिया. थर्ड स्टेप इज व्हाट? स्टार्ट चेकिंग डायमेंशन. डायमेंशन चेक करना शुरू करो. ये पार्ट 1 है. पार्ट 1 इज व्हाट? रेक्टेंगल 3 into 8, राइट ना? ये 3 हो गया और दूसरा डायमेंशन क्या है? 18. सॉरी 18. नाउ मार्क दी सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल. कहां पे आएगा सेंट्रॉइड उसका? रेक्टेंगल का एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा. ये लेट्स से C. ठीक है, C. और यहां पे हम क्या बोलेंगे? C1 बोल देंगे. ठीक है, C1. क्यों 1? क्योंकि हम लोग ये पार्ट 1 कौन है? पार्ट 1 का C1 है ना. तो यहां पे क्या करेंगे? C कर देंगे हम लोग उसको C. नाउ x एंड y ऑफ रेक्टेंगल कैसे रहेगा? ये क्या रहेगा? दिस इज x एंड दिस इज y. किसका? ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, x एंड y ऑफ रेक्टेंगल. ये x बार और ये x में काफी जमीन आसमान का डिफरेंस है. ये x बार और ये x में जमीन आसमान का डिफरेंस है. क्लियर? ठीक है, तो ये x और ये x बार दोनों सेम नहीं है. ये y और ये y बार दोनों सेम नहीं है. दिस इज व्हाट? ये क्या है? x क्या है? x इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल. y क्या है? दिस इज दी वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल. नाउ यहां पे आ जाओ. सिमिलरली पार्ट 2 में आ जाओ. पार्ट 2 कौन है? राइट एंगल ट्राइंगल. इसका कहां पे आता है सेंट्रॉइड? 90 के आसपास. इधर किधर आएगा? C2. ओके, C2. अब मुझे बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने x एंड y कैसे लिखे थे? ये रहेगा ना x. अगर मैं इसको ब्लू ऐसा ना करके, डॉटेड ना करके, मैं इसको ऊपर डार्क दिखा देता हूं. तो ऐसा था ना कि यहां से ये x है और यहां से ये y. क्योंकि हमको मालूम है कि x जो है वो हम कहां से मेजर करते हैं? x इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल एज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड y इज व्हाट? y इज दी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब मुझे ये भी मालूम है कि ये x का वैल्यू क्या है? समथिंग बाय 2. ये क्या है? समथिंग बाय 2. ये x का वैल्यू क्या है? समथिंग बाय 3. ये x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है? समथिंग बाय 3, क्योंकि हमने अभी पढ़े उसको. ठीक है, नाउ ध्यान दो. अभी सॉल्व करेंगे उसको हम लोग. कि फर्स्ट कंसीडर पार्ट 1. पार्ट 1 का नाम लिख दो पहले. पार्ट 1 कौन है? इट इज ए रेक्टेंगल. मुझे पार्ट 1 का x1 बार चाहिए, y1 बार चाहिए और a1 चाहिए. As per definition, what is x bar? X bar is the horizontal distance measured from x axis. हम कौन सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं? अभी ध्यान दो, पार्ट 1 कंसिडर कर रहे हैं. तो हमारा पार्ट 1 ये है, राइट?
ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। तो हमारा फोकस पूरा पार्ट 1 पे होना चाहिए। भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पार्ट 2 भी है, भूल जाओ उसको, ठीक है। सो नाउ अभी हमें क्या नजर आ रहा है? सिर्फ पार्ट 1 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? पार्ट 1 नजर आ रहा है, पार्ट 2 बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। सो नाउ x1 बार, व्हाट इज x1 बार? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम y एक्सिस से मेजर करेंगे और कहां पे लेके जाएंगे? कहां से कहां तक मेजर करेंगे? सेंट्रॉइड तक। तो दिस डिस्टेंस विल बी x1 बार एज पर डेफिनेशन। x1 बार का डेफिनेशन क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस टिल द सेंट्रॉइड ऑफ द पार्ट। तो ये डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे लिए? x1 बार, x1 बार। बट लकीली ये जो x1 बार है दैट इज इक्वल टू द x ऑफ रेक्टेंगल। लकीली क्या है कि ये जो x1 बार है दैट इज इक्वल टू द x ऑफ रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज x ऑफ रेक्टेंगल? समथिंग बाय 2, समथिंग बाय 2। अब वो समथिंग क्या रहेगा? चेक करो कि ये जो x है ना वो किसको पैरेलल है? रेक्टेंगल का कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? 3 को ना पैरेलल। तो लेट्स से अभी यहाँ पे चेक कर लो एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एंटायर 6 है ना, तो ये कितना रहेगा? ये 3 दिया है, तो हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। टोटल 6 में से ये क्या हो गया? 3 मीटर, बाकी बचा कितना? 3 मीटर, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है, राइट, ये x है, x किसको पैरेलल है? कौन से डायमेंशन को पैरेलल है? 3 को। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। नाउ व्हाट इज y1 बार? y1 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस। ये है हमारा x एक्सिस टिल द सेंट्रॉइड, तो मतलब ये डिस्टेंस, राइट। तो एज पर डेफिनेशन ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस इज y1 बार। एज पर डेफिनेशन ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज ये x एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस क्या रहेगा? y1 बार। बट लकीली y1 बार इज इक्वल टू y ऑफ रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज y ऑफ रेक्टेंगल? समथिंग बाय 2। ये y किसको पैरेलल है? 18 को पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा ये? 18/2, दैट इज 9 मीटर। What will be the area of rectangle? 3 into 18. So 18 into 3. So now let us start using our calculator. Okay. So 18/3 is 54 meter square. ये हमारा एक काम हो गया, एक पार्ट का काम हमारा हो गया। This is the history of part 1. Similarly, consider next part, that is part 2. Part 2 कौन है? Right angle triangle. Part 2 का नाम लिख दो। अब मुझे क्या चाहिए? x2 बार चाहिए, y2 बार चाहिए और a2, एरिया ऑफ 2। अब ध्यान दो यहां पे, अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? पार्ट 2 पे फोकस कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना, सिर्फ तुम्हें किस पे फोकस करना है? ये जो पार्ट 2 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, बस उस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। भूल जाओ कि यहां पे रेक्टेंगल है। ओके, सो नाउ स्टिक टू द डेफिनेशन प्लीज। ये जो डेफिनेशन है ना, x बार y बार का डेफिनेशन को एकदम पकड़ के रखो उसको। What is x bar? X bar is the distance measured from y axis till the centroid. अभी centroid क्या रहेगा? C2। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी कौन सा पार्ट कंसीडर किए? पार्ट 2, जो कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए भी हम लोग C2 कंसीडर करेंगे। जब हमने पार्ट 1 कंसीडर किया था रेक्टेंगल, तब हमने C1 कंसीडर किया था। अभी क्या करना पड़ेगा? C2। तो एज पर डेफिनेशन ध्यान दो प्लीज कि ये x2 बार क्या रहेगा एज पर डेफिनेशन? ये y एक्सिस से लेके ये सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, मतलब ये इतना पूरा डिस्टेंस, यहां से ये पूरा डिस्टेंस विल बी x2 बार, कैन वी से
कि ये जो एंटायर डिस्टेंस है ना x2 बार इज इक्वल टू ये 3, यहां से डिस्टेंस कितना 3 प्लस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ना। यहां से डिस्टेंस कितना है, हम क्या कहते हैं उसको x2 बार कहेंगे। एज पर डेफिनेशन व्हाट इज x2 बार? x2 बार इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम y एक्सिस टिल द सेंट्रोइड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंटायर जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू ये 3 प्लस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यस, बोल सकते हैं हम लोग कि दिस इज 3 प्लस x of right angle triangle. Now what is x of right angle triangle? X of right angle triangle is something by 3. Something by 3. चेक करो x किसको पैरेलल है? 3 को पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा 3 by 3। तो ये x को हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 by 3, that is 3 plus 1 is equal to 4 meter, right? What is y2 bar? y2 bar is the distance measured from x-axis till centroid, तो ये हमेशा बोलते रहो x1 बार y1 बार का डेफिनेशन। तो ये what is y2 bar? It is the distance of it is the vertical distance measured from x-axis till the centroid। But luckily ये क्या हो जाएगा हमारा y2 बार हो जाएगा ना, ये y2 बार हो जाएगा। ये x एक्सिस से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस इज y2 बार, बट लकीली y2 बार इज इक्वल टू y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, so this is luckily y2 bar is equal to y of right angle triangle. Now what is y of right angle triangle? Something by 3। y of right angle triangle क्या है, फॉर्मूला याद किया था हमने अभी, something by 3। क्या रहेगा something? चेक करो ये जो y है वो किस डायमेंशन को पैरेलल है, राइट एंगल ट्रायंगल का किस डायमेंशन को वो पैरेलल है। देखो चेक करो y इज पैरेलल टू दिस वर्टिकल एज ना, कितना है उसका हाइट है, वर्टिकल एज का हाइट कितना है 18, तो ये क्या हो जाएगा 18 by 3, तो कितना हो जाएगा ये 6 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 मीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ, अभी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना आएगा बताओ, क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है 3, हाइट कितना है 18, सो 3 इंटू 18, सो 3 इंटू 18, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, दैट इज 27 मीटर स्क्वायर। राइट, ये हो गया हमारा पार्ट 1 का हिस्ट्री, ये हो गया पार्ट 2 का हिस्ट्री। नाउ फाइनल स्टेप, ये प्लीज नोट डाउन कर लो, ये 4 स्टेप्स हमको हर बार यूज करने पड़ेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, दैट्स इट। अब ये डायग्राम का काम हो गया हमारा। अब मेन एक फॉर्मूला लिखना है और फिर वाइंड अप करना है हमको। मेन फॉर्मूला, कैपिटल एक्स बार and capital Y bar. Capital X bar is equal to A1 X1 bar plus A2 X2 bar divided by A1 plus A2. Similarly, capital Y bar will be A1 Y1 bar plus A2 Y2 bar A1 plus A2। ठीक है, नाउ व्हाट इज A1, वैल्यू पुट अप करो, दिस इज 54 इंटू x1 कितना है 1.5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस A2 कितना है A2 27 इंटू x2 4 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 हम लोग पहले निकाल के रख देते, पहले A1 प्लस A2 पहले से निकाल के रख देंगे। A1 कितना है कैल्सी, A1 कितना है 54 A1 है, और A2 कितना है 27, तो ये कितना आ रहा है 81, हम उसको पहले से निकाल के रख देंगे। सो A1 प्लस A2 विल बी 81, राइट, तो मुझे इसका फाइनल वैल्यू मिलना चाहिए। सिमिलरली ये वैल्यू पुटअप करो, A1 कितना है 54 इंटू
y1 is 9 plus a2 27 and y2 is 6. a1 plus a2 is 81. कैलकुलेट करो इसके आंसर्स, ठीक है, तुम वहां पे करो, हाँ मैं करता हूं. सो दिस इज 54 इंटू 1.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 27 इंटू 4 ओके डिवाइड बाई 81. सो ये कितना हो जाएगा 2.33 मीटर. तो x बार इज 2.33 मीटर. सिमिलरली इसका फाइंड करेंगे हम लोग 54 इंटू 9 प्लस 27 इंटू 6 डिवाइड बाई 81. ये कितना हो जाएगा y बार इज 8 मीटर. 8 मीटर, ठीक है. तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? कैपिटल X बार इज इक्वल टू 2.33 मीटर कॉमा कैपिटल Y बार इज 8 मीटर. सो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बॉक्स में हाईलाइट करो, बॉक्स बनाओ, ऐसा नहीं करो, रेक्टेंगल बनाओ उसको, ठीक है. ये है स्टेप्स, राइट. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का आज हमने ये देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फिगर्स और उसके सेंटर्ड कैसे मार्क करते हैं. उसके बाद आज हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह फिर हम लोग जो कंटिन्यूशन है उसको कंटिन्यू करेंगे. उसका कंटिन्यूशन पार्ट जो भी है, राइट. प्लीज प्रैक्टिस करो, राइट. थैंक यू.